सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। शोक ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 1, लैमेंटेशन चैप्टर 4 वर्स 1। कैसे सोना मलिन हो गया, कैसे शुद्ध सोना परिवर्तित हो गया। पवित्र पत्थर हर रास्ते के नुक्कड़ पर बिखरे पड़े हैं। एक बार और मैं पढ़ता हूं, कैसे सोना मलिन हो गया। चमकने वाले वो सोना कैसे मलिन हो गया, और शुद्ध सोना कैसे परिवर्तित हो गया। पवित्र पत्थर हर रास्ते के नुक्कड़ पर बिखरे पड़े हैं। ये कैसे मलिन होकर के पड़े हैं। शुद्ध सोना कैसे परिवर्तित हुआ। शोक ग्रंथि के अंदर रोते हुए एक सवाल। आज कई माता पिता यही रोते हैं, यही बात को रोते हैं। कैसे मेरा सोना मलिन हो गया। ये सोना है अपने बच्चे। कितना लाड प्यार से बच्चों को पालन पोषण किया, हाथों में उठा करके सोना सोना कह करके उन्हें चुंबन देता था, प्यार देता था। दिन रात उन बच्चों का देखभाल करते हुए, जीवन पूर्ण रूप से बच्चों के लिए समर्पित करते हुए, कई माता पिता बच्चों के खातिर अपने को जीवन को कुर्बान कर करके बच्चों के सुख के लिए, यदि उनको कुछ तकलीफ हुआ, कुछ बुखार भी हुआ, हताश निराश होने वाले माता पिता, आज वो रो रहा है। कैसे ये सोना मलिन हो गया, कैसे शुद्ध सोना परिवर्तित हुआ। कई लोगों का जीवन, कई बच्चों का जीवन आज परिवर्तित सोना, जो मलिन होकर के पड़ा हुआ सोना है। कई बच्चे ऐसा है, माता पिता का कहना ही नहीं मानते। कितना फोन मुझे आते हैं, बच्चे नहीं मानता ब्रदर, बच्चे नहीं सुनता है। कितने माता पिता का हृदय रो रहा है अपने बच्चों के प्रति। कोई चुपचाप रो रहा है, कोई चिल्ला करके रो रहा है। कहीं यहां वहां रिट्रीट सेंटरों में या फादर सिस्टर जो भी मिल रहा है उनको फोन कर रहा है, प्रार्थना मांग रहा है, बच्चों को बचाना चाहता है। क्योंकि आज बच्चे हर एक नुक्कड़ पर पवित्र वो पत्थर जो है बिखर पड़ा हुआ है, नष्ट होकर के पड़ा हुआ है। जीवन अनेकों का बर्बाद होकर के पड़ा है। मुझे अनेकों ऐसे बच्चों का जीवन मालूम है, बचपन से बर्बाद पड़ा है। पढ़ाई नहीं कर रहा है, समय पर पढ़ाई कर करके जीवन को बनाना चाहिए,
लेकिन इस प्रकार के बुरी गंदे आदत, बुरी दोस्तियां, इसके कारण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा बोल करके घूमने के कारण, माता पिता का कहना ना मानने के कारण अनेकों ऐसे बच्चे हैं माता पिता से दूर रहते हैं। पढ़ाई के नाम से अन्य सिटियों में जाकर के रह रहा है, माता पिता से बातचीत नहीं, केवल पैसे के लिए मांगता है। अनेकों ऐसे बच्चे हैं पढ़ाई के नाम पर दूर है, लेकिन उनका जीवन बर्बाद है। माता पिता सोच रहे हैं, कई माता पिता सोच रहे हैं अच्छे जीवन है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन हमें मालूम है कई बच्चे माता पिता से दूर होकर के बर्बाद पड़ा है। कुछ बातें बाइबल से भी बोल करके देना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 30 को अगर हम पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 1 से 13 तक, सिराक चैप्टर 30 वर्स 1 to 13, यदि हम पढ़ें वहां पर अपने बच्चों को किस प्रकार बचपन से सदाचारी बनकर के ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय भक्ति में माता पिता को पालन पोषण करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, ये शुद्ध सोना मलिन होने के पीछे के कारण माता पिता इस प्रकार बच्चों का केयर नहीं किया। जब हाथ में उठा करके चर्च लेके जा सकता था, नहीं लेकर के गया। गोदी में बिठा करके घर में पारिवारिक प्रार्थना करना चाहिए, बच्चों को प्रार्थना सिखाना चाहिए, इस प्रकार का कार्य नहीं किया। बच्चों के सामने माता पिता का जीवन, उनमें भी प्रार्थना नहीं करने वाला। बच्चे गलती करता है लेकिन उन्हें दंड ना देने वाला माता पिता, ये सब एक कारण है बच्चों का बर्बादी। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ 30 वाक्य 1 से लेकर के 13 तक का वचन, वाक्य 1 में लिखा है, जो अपने पुत्र को प्यार करता है वह उसे कोड़े लगाना। कोड़े लगाने का मतलब है सही शिक्षा देना, केवल दंड नहीं, अपना जीवन के उदाहरण के द्वारा बच्चों को जीवन के उदाहरण सिखाना। दूसरी बात है ईश्वरीय ज्ञान में बच्चों का पालन पोषण करना। तीसरा, केवल स्कूली एजुकेशन ही नहीं बल्कि मॉरल एजुकेशंस बच्चों को देना जरूरी है। वाक्य 8 के अंदर लिखा है, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वह वश में नहीं रहता है। यदि पुत्र भी इस प्रकार स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है, बच्चे कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, अनेकों घरों में माता पिता पूछते नहीं है, इसलिए बच्चे घर से बाहर दोस्ती करते करते नशे में, गलत दोस्तियों में, बर्बादी में जी रहा है। वाक्य 12 में लिखा है, तुम अपनी जवानी में, तुम उसकी जवानी में उसकी गर्दन को झुकाओ और बचपन में उसकी पसलियां तोड़ दो। किसी भी बच्चे माता पिता के ऊपर आक्रोश करना, गुस्सा करना, मारना, पीटना, पता नहीं क्या क्या नहीं बच्चे करते हैं, ये बाइबल नहीं अनुमति नहीं देते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से 18 तक वचन बच्चों के लिए लिखा हुआ है। माता पिताओं को बच्चे कैसे आदर सम्मान करना है। वहां पर सबसे पहले वाक्य 2 में लिखा है, माता पिताओं को ईश्वर ने बच्चों के ऊपर अधिकार दिया है, उन्हें सही पालन पोषण करने के लिए, सही रीत सिखाने के लिए, क्या सिखाना, क्या खिलाना, क्या पिलाना, कहाँ क्या पहनाना, कैसे पहनाना, यह सब अधिकार माता पिताओं को दिया है बच्चों के ऊपर। बच्चों को माता पिता के ऊपर उन्हें डांटने, उन्हें सुधारने का अधिकार ईश्वर की ओर से नहीं मिला है। और दूसरी बात, साथ ही साथ एक और बात याद करने की जरूरत है। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 6 का वाक्य 1 भी थोड़ा पढ़कर सुनाता हूं। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ये उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी है, जो इस प्रकार है,
जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहे बच्चों के लिए। इसके बाद वाक्य 4 में लिखा है, पिता अपने बच्चों को खिंचाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। आप प्रभु के रोल में आना है। प्रभु ने उपदेश के द्वारा प्यार देकर के, पापियों को भी प्यार करने वाला। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, जब ईश्वर का मंदिर जहां अपवित्र देखा वहां कोड़े लगाया, कोड़े मारा। यह जरूरी है। प्रभु के समान जहां आपको मारना है वहां मारना है, जहां डांटना है डांटना है, जहां प्यार देना है प्यार देना है, उपदेश देना है उपदेश देना है। इस प्रकार हमें जीवन जीना है और बच्चों का पालन पोषण करना है। तो यहां पर लिखा हुआ, सबसे पहले माता पिता बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह करना। और प्रवक्ता ग्रंथ 7 का भी थोड़ा सा वचन पढ़ लेता हूं। 7 सिराक चैप्टर 7 वर्स 25 एंड 26, वहां पर लिखा है, यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। हमारा सोना मलिन होने का पीछे का एक कारण यह है, हमने बचपन से बच्चों को अनुशासन में नहीं रखा होगा। वाक्य 26, यदि तुम्हारे पुत्रियां हो तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो। बच्चों के साथ ढिलाई करने का मतलब है गलती कर रहा है और कहां जा रहा है कहां आ रहा है ये नहीं देख रहा है, तो हम लोग माता पिता लोग ये गलत करते हैं। अब अनेकों माता पिताओं का रोना है, हमने अच्छा उपदेश दिया, अच्छा पालन पोषण किया, लेकिन बच्चा बड़े हो गया, अब वो बर्बाद हो गया, दोस्ती में हो गया, ऐसा है। एक अभी हाल ही में न्यूज़ पेपर में भी मैंने पढ़ा, एक न्यूज़ पढ़ने के लिए मिला, केरल की एक घटना है। बेटी 18 साल का बेटी लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, लॉ के लिए, लॉ का स्टूडेंट है। वो अपने घर के ऊपरी मंजिल में जो है रूम है उसी में रहते हैं। घर के अंदर ही से ही सीढ़ियां हैं, तो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर में उस बेटी का रूम है, सोने का पढ़ाई करना सब उधर ही करते हैं। एक दिन अभी हाल ही में घटना है, माता पिताओं को ऊपरी रूम के अंदर कुछ आवाज सुनाई दिया। हो सकता है वो लोग ऊपर गया तो किसी के साथ बातचीत सुना होगा, खटखटाया, जबरदस्ती रूम खुलवाया। इसके बाद उन्होंने पूछा किसके साथ बात कर रहा था, क्या बात कर रहा है, वो मोबाइल में बात किया, ऐसे टला होगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सर्चिंग किया तो उस बेटी के पलंग के नीचे एक लड़का छिपा हुआ था रात्रि के समय पर। ये सुन करके, ये देख करके गुस्सा किया, उस बेटी को मारा। और क्योंकि वो विश्वासघात, अपने एक घर में एक लड़के को छिपा कर रखा, घर के अंदर रूम में, और उसके साथ रात बिता रहा है। तुरंत उस बेटी ने क्या किया मालूम है? तुरंत पुलिस को फोन किया। रात्रि में पुलिस आया, माता पिता को और बेटी को लेकर के पुलिस थाना गया, और इसके बाद समझा करके छोड़ने के लिए था। लड़की ने बोला नहीं, मैं अपने घर में नहीं जाऊंगी अभी। फिर बातचीत कर करके कहीं उनको किसी लॉज में कहीं रखा, कोई हॉस्टल में। माता पिता भी का भी जो कहने के अनुसार उन्होंने किसी हॉस्टल में उनको भेजा। वहीं से फिर निकल करके वो गई
इसके बाद किसी और पुलिस थाना में जाकर के कंप्लेंट किया माता पिता के खिलाफ। देखिए, जमाना 18 साल की लड़की, ये सोना कैसे मलिन हुआ। वो उस माता पिता का हालत थोड़ा सोच कर देखो। सोना समझ करके अपना बेटी को पढ़ा लिखा करके पैरों पर खड़ा करने के लिए जो स्वप्न देख रहा है, वो बेटी जब इस प्रकार का हरकत करता है, उनका क्या हालत होता है। इस प्रकार का कितना बेटा बेटियां आज बर्बाद है। विवाह के पूर्व में दोनों साथ में रह रहा है। अनेकों लोग ऐसा बर्बाद होकर के, जिंदगी बर्बाद होने के बाद वैवाहिक जीवन में भी जा रहे। विवाह करने के बाद अगले दिन बस सेपरेशन हो रहा है। आजकल विवाह डाइवोर्स केस इतना अधिक हो रहा है। ये सब क्या है? ये सोना कैसे मलिन हुआ, इसके पीछे का एक कारण मैं बोलकर कर दूंगा। ये सोना मलिन होने के पीछे का कारण है, सोने को शुद्ध बनाने वाला वो आग उनके अंदर नहीं है। वो ईश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा का वो आग, ईश्वर का वो आग उनके अंदर न होने के कारण। कुछ दिनों तक तो आपने बच्चों को सिखाया, कैटेकिज्म सिखाया, अच्छा ये सब सिखाया, लेकिन बच्चा घर से जब निकल जाते हैं, साथ साथ वो जो कुछ घर से मिला यहां छोड़ने वाला, घर में ही छोड़ करके दोस्तियां में, क्योंकि जो शिक्षा मिला है, हाँ माता पिता के कारण चुपचाप रहा होगा कुछ समय के लिए। जब वो आजाद हो गया, फ्रीडम में आ गया, तो अपने औकात में आया। क्या कारण है? आजकल ऐसे एक सोसाइटी का निर्माण किया। युवा पीढ़ी के हाथ में बोलने के लिए है, ये जनरेशन गैप है, आप इतना सोच नहीं सकता। सही बात है, कई बातें हम बड़े होकर के हमें जो समझ में आया था, आज छोटे छोटे बच्चे वो जान रहा है। ये मोबाइल है, इंटरनेट आज की पीढ़ी को इस प्रकार बर्बाद किया हुआ है। शोगृंद के अंदर रो रहा है। ये शुद्ध सोना आज मलिन होकर के पड़ा है। हमें अपने जीवन को थोड़ा देखने की जरूरत है। मैं कैसा हूं? शुद्ध सोना हूं, पवित्र जीवन जी रहा है, या अपवित्रता का जीवन? ये जो नुक्कड़ों में पड़ा हुआ पत्र के समान तो हम नहीं बने। अनेकों बच्चे का मुझे मालूम है, एक नहीं अनेकों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा घूमने वाले, एक को छोड़कर दूसरा तीसरा, ऐसा जिंदगी बर्बाद हो करके केवल अय्याशी के लिए कमा रहा है, पूरा ऐसा बर्बाद हो रहा है। माता पिता के साथ संबंध नहीं, ईश्वर के साथ संबंध नहीं, इस कारण ये सब हो रहा है। ये शुद्ध सोना कैसे मलिन पड़ा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मुझे यदि कोई बच्चे सुन रहा है, क्या आप शुद्ध सोना है या मलिन होकर के पड़ा है? प्रभु के पास लौट आइए। आपके परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता को नहीं सुन रहा है, उनका कहना नहीं मानने वाला, अपने मन मर्जी चलने वाले बच्चे माता पिता का नहीं सुनना चाहते हैं। ये सोना, ये शुद्ध सोना कैसे परिवर्तित हुआ? प्रभु को अर्पित कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे बच्चे, हमारे संतान, हमारे इस पीढ़ी बर्बाद होने से हम बचाएं। प्रभु के साथ प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने वाला, माता पिता के साथ रिश्ता बनाए रखने वाला बच्चे, प्रार्थना करें ऐसे बच्चों के लिए जो माता पिता से दूर रहते हैं और बर्बाद जीवन जी रहा है।
ऐसे बच्चों को बचाने के लिए, जैसे शोक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, माता पिताओं को उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करना है, विनती करना है। और प्रभु चाहते हैं ऐसे बच्चों को बचाने के लिए पहले पर उड़ करके अपने बच्चों का प्राण बचाने के लिए रो, विलाप करो, यही लिखा हुआ है। शोक ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 19, लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 19। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपने हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं, नुक्कड़ों पर बेहोश पड़े हैं। नशा कर करके, गलत दोस्तियों में, विचार के पाप में, ऐसे गलत दोस्तियों में पड़े हुए बच्चों को हमें बचाना है। वो भूखे है बोल रहा है। किस चीज का भूख? शारीरिक भूख, वासना का भूख, नशे का भूख, पैसे का भूख, उसमें बच्चा बर्बाद होकर के पड़ा है। उन बच्चों को बचाने का निर्णय कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें, ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। सब लोगों को प्रभु में आने का कृपा मिले, एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए जीवन में परिवर्तन लाने का कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।